आज हम लोग को पढ़ना है सेल वॉल। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल। और हम लोग आज सेल वॉल का इंट्रोडक्शन और कंपोजिशन देखेंगे। तो सेल वॉल क्या है? इट इज आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। देखेंगे इसका कंपोजिशन क्या है और सेल वॉल क्या है और डिस्कवर किसने किया। तो सेल वॉल क्या है, हम इसको डिफाइन करें तो बोलेंगे इट इज थिक। थिक लेयर होता है, स्ट्रॉन्ग। कैसा लेयर होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। रिजिड, रिजिड होगा। प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव लेयर। यानी ये क्या, हार्ड भी होता है, रिजिड भी होगा, स्ट्रॉन्ग होगा एंड प्रोटेक्टिव लेयर होता है। याद रखना। इससे क्या होता है देखो, ड्यू टू सेल वॉल, सेल वॉल के कारण क्या हुआ कि प्लांट सेल में शेप इसका फिक्स हो जाता है। यानी हम बोल सकते हैं ड्यू टू सेल वॉल क्या होगा? प्लांट सेल हैव, हम बोल सकते हैं कि प्लांट सेल हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज। फिक्स शेप एंड साइज यानी इसका शेप और साइज फिक्स हो जाता है, क्योंकि ये हार्ड लेयर है, प्रोडक्टिव लेयर है, रिजिड लेयर होता है ना। अब हम लोग आएंगे डिस्कवरी पर। तो किसने इसको डिस्कवर किया? हम लोगों ने पहले देखा है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल कंपार्टमेंट को देखा था। यानी कि सबसे पहले सेल को जो डिस्कवरी किया जिसने, उसने क्या देखा था? कंपार्टमेंट देखा था, कंपार्टमेंट। और उसने इस तरह से क्या है, डेड सेल को देखा था। इसलिए डेड सेल में सबसे पहले क्या देखा था? सेल वॉल को देखा था। इसलिए क्रेडिट किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को। हम लिख सकते हैं कि सेल वॉल का डिस्कवर किया था, बोलेंगे डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही इसको डिस्कवर किया था, याद रखना है ना। इसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसको एनालाइज किसने किया? तो हम लिख सकते हैं केमिकल कंपोजिशन एनालाइज्ड बाय एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है बोनर। एनालाइज्ड बाय बोनर। यहां देखेंगे रॉबर्ट हुक ने ढूंढा है, डिस्कवर किया इसको। और केमिकल कंपोजिशन एनालाइज कौन किया? बोनर। तो ये याद रखना है इंट्रोडक्शन में। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि सेल वॉल कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले याद रखना है कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? इट इज फाउंड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में होगा, कुछ फंगी में भी होता है, फंगी काइटिनियस टाइप का होता है। प्रोकैरियोट्स यानी प्रोकैरियोटिक सेल में भी याद रखना है होता है, लेकिन एक जो इसमें ऑर्गेनिजम्स है दैट इज कॉल्ड माइकोप्लाज्म। तो याद रखना है माइकोप्लाज्म में एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल याद रखना है, इसको मैं रब कर देता हूं। प्रोकैरियोटिक सेल में होगा। एक्सेप्शनल में कौन है? तो हम लिखेंगे माइकोप्लाज्म में एब्सेंट होता है। माइकोप्लाज्म में क्या होगा? सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसको हमें याद रखना है। तो ये एक्सेप्शनल है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में आएगा। एंड सम प्रोटीन, सॉरी, एंड सम प्रोटिस्ट।
कुछ प्रोटिस्ट में भी याद रखना है ये एब्सेंट होता है, कुछ प्रोटिस्ट में भी ये एब्सेंट होता है। तो इस पॉइंट को याद रखना कि माइक्रोप्लाज्म में सेल वॉल क्या होगा, एब्सेंट होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है माइक्रोप्लाज्म, जहां पर सेल वॉल नहीं होता, शेपलेस होता है, क्योंकि माइक्रोप्लाज्म से बहुत स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल है। और कुछ प्रोटिस्टा में भी क्या होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इसमें भी नहीं होता है, हमें याद रखना है। क्लियर? अब हम लोग, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम लोग केमिकल कंपोजिशन पर आते हैं सेल वॉल का। तो देखते हैं केमिकल कंपोजिशन, इसको हम रब कर रहे हैं। तो याद रखना है कि माइक्रोप्लाज्म में सेल वॉल एब्सेंट होगा, कुछ प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्लियर? अब हम लोग आएंगे इसका केमिकल कंपोजिशन, कि केमिकल कंपोजिशन क्या है सेल वॉल का, देखते हैं। कंपोजिशन यानी केमिकल कंपोजिशन हम लोग देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रोकैरियोट्स में। याद रखना है प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। किससे बना होता है, याद रखना है प्रोकैरियोट्स में इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, ये याद रखना है। ठीक है? अगर हम बात करें फंगी का, फंगी में अगर हम देखें तो इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। किससे बना होगा, काइटिन से बना होता है। और काइटिन क्या है, काइटिन इज होमोपोलीसेकेराइड्स। ये क्या होता है, याद रखना है होमोपोली होमोपोलीसेकेराइड्स। होमोपोलीसेकेराइड्स मतलब क्या हुआ, सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर, शुगर का मतलब है ग्लूकोज यूनिट। होमो मतलब सिमिलर टाइप ऑफ ग्लूकोज यूनिट, means similar type of glucose unit combined together forms a chain like structure। तो ये क्या हो गया, काइटिन। ठीक है? तो याद रखना है काइटिन दैट मीन्स होमोपोलीसेकेराइड्स। इसके अंदर क्या ये होमोपोलीसेकेराइड्स है, हम लोग बोल सकते हैं मेड अप ऑफ किससे बना होता है, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इससे केमिकली कंपोजिशन होकर के बनता है, दैट इज कॉल्ड काइटिन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, याद रखना। इसके बाद हम लोग आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल मतलब है कि प्लांट सेल में हम आएंगे। तो हम प्लांट सेल में देखते हैं, इन प्लांट सेल अगर हम केमिकल कंपोजिशन यूकैरियोटिक में आएंगे, यूकैरियोटिक मींस क्या हुआ, प्लांट सेल। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा कंबाइंड करके सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, अलग अलग टाइप से मिलकर बनता है। तो हम प्लांट सेल में आएंगे, पहले हम देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या होता है, सेलुलोज। सेलुलोज से बनता है, फर्स्ट वन इज सेलुलोज। प्लांट सेल में क्या देखेंगे, सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज इज ऑल्सो होमोपोलीसेकेराइड। ये क्या है, होमोपोलीसेकेराइड्स। होमोपोलिस का मतलब क्या हुआ, मतलब सिमिलर यूनिट ऑफ ग्लूकोज। सपोज इस तरह का ग्लूकोज यूनिट होता है हेक्सागोनल, और ये इस तरह से कंबाइंड होता है, इस तरह से बॉन्डिंग होगा, इस तरह से ग्लूकोज यूनिट कंबाइंड होता है, इस तरह से बहुत सारा क्या होगा, थाउजेंड ग्लूकोज विच कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म्स ए चेन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड
इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है? ग्लूकोज, ये ग्लूकोज यूनिट है। इस तरह से लंबा सा चैन होता है और इसमें जो बॉन्डिंग होता है, ये जो बॉन्डिंग हम देख रहे हैं, ये बॉन्डिंग क्या है? 1,4, इसमें है 1,4 ग्लाइकोसाइड। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पर होता है, लॉन्ग चेन होता है, अनब्रांच चेन होता है। और इस तरह से जब बहुत सारा ग्लूकोज यूनिट, लगभग 6,000, याद रखना है कितना? लगभग 6,000 ग्लूकोज यूनिट जब कंबाइन कर जाता है तो वन मॉलिक्यूल सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है। मीन सेलुलोज क्या होगा? इट इज अ होमोपोलीसेकेराइड्स। क्या होगा ये? याद रखना है, सिमिलर यूनिट ऑफ ग्लूकोज, अनब्रांच चेन है, लॉन्ग चेन है, उसको हम लोग बोलेंगे। अब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हम लोग बायोमोलिकुल्स में देखेंगे। अभी इतना ही समझना है कि ये ग्लूकोज यूनिट है और बहुत सारा ग्लूकोज यूनिट जब कंबाइन हो जाता है किससे? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, तब ये सेलुलोज बनाता है। दैट इज, इसीलिए हम बोलेंगे सेलुलोज को, दैट इज होमोपोलीसेकेराइड्स। क्लियर? नाउ अब दूसरा होता है इसमें हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज क्या है ये हम देखेंगे। अब ये क्या है? सेलुलोज इज होमोपोलीसेकेराइड्स। उसी तरह हम देखेंगे हेमीसेलुलोज क्या है, तो हेमीसेलुलोज इज हेटेरोपोलीसेकेराइड्स। हेटेरोपोलीसेकेराइड्स and it is made up of four different types. Heteropolysaccharides है and it is made up of four different types of monounits. चार अलग अलग टाइप्स के मोनोयूनिट से बना होता है। अब ये चार मोनोयूनिट कौन कौन सा है? तो अगर हम इस चारों को देखें कौन कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे इसमें गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। और क्या होगा? हम लोग देखेंगे मैनोज, गैलेक्टोज देखेंगे, यानी ये मोनोमेरिक यूनिट है, चार कंबाइंड करके जाइलोज, एर्बिनोज। तो एर्बिनोज, जाइलोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये चारों मिल करके हेमीसेलुलोज का फॉर्मेशन करता है। यानी ये सब ग्लूकोज यूनिट है, मोनो यूनिट है, तो फोर अलग अलग टाइप से मिल करके, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे हेटेरोपोलीसेकेराइड्स। पोलीसेकेराइड मींस चेन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट कंबाइंड करके। पोली मीन्स मैनी, सेकेराइड मीन्स शुगर, तो मैनी शुगर मीन्स मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर कंबाइंड टुगेदर, दे फॉर्म्स ए लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड हेमीसेलुलोज। क्लियर? ना, इसके बाद जो केमिकल कंपोजिशन होता है दैट इज पैक्टिन। इसको मैं रब कर रहा हूं, क्या होगा? पैक्टिन। उसको पैक्टिक एसिड भी बोलते हैं। तो हम लोग आते हैं फिर से, क्या होगा? पैक्टिन, यानी ये केमिकल कंपोजिशन है पैक्टिन। अब देखते हैं ये पैक्टिन क्या है, याद रखना है, पैक्टिन इज ऑल्सो हेटेरोपोलीसेकेराइड। क्या होगा? हेटेरोपोलीसेकेराइड्स एंड पैक्टिन इज रिच इन, ये ज्यादा क्या किसमें होता है? इसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्टोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड, प्लस इसके अंदर और क्या होगा? गैलेक्टोयूरोनिक एसिड। यूरोनिक एसिड, ये कंपोजिशन किसमें होता है? याद रखना है, पैक्टिन के अंदर होता है। यानी पैक्टिन में ये अमाउंट रिच होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड हेटेरोपोलीसेकेराइड्स। हेटेरोपोली, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अंदर कंपोजिशन में अगर हम बात करें तो इसके बाद इसके अंदर क्या होगा? याद रखना है H2O भी होता है, पैक्टिन हो गया। अब देखेंगे
H2O ऑल्सो प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर। हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, लिपिड्स भी होगा, और हम बात करेंगे तो प्रोटीन्स ऑल्सो प्रेजेंट। दैट मीन्स सेल वॉल के कंपोजिशन में सेलुलोज हो गया, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, H2O, लिपिड्स, प्रोटीन, ये सब प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब अगर हम इसमें हम फिर से देख लेते हैं कि ये सब मिल करके क्या है, कि डेंस साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बनाता है, और ये क्या होता है, मैट्रिक्स में डिकम्पोज हो जाता है और एक हार्ड रिजिड स्ट्रॉन्ग लेयर का, प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो इसके अलावा भी इसमें और भी कुछ एडिशनल सब्सटेंसेस, एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ सम एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस, एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस डिपोजिशन भी सेल वॉल में होता है। क्या होता है, जैसे हम लोग बात करेंगे लैग्निन, लैग्निन होता है। हम बात करते हैं सुबेरीन, सुबेरीन इज ऑल्सो प्रेजेंट। क्यूटीन, क्यूटीन, पैक्टिन, ये सब एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस डिपोजिशन है जो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। क्यूटीन क्या है, लैग्निन क्या है, देख रहे हैं हम लोग। लैग्निन सबसे पहले हम लोग आते हैं, व्हाट इज लैग्निन? केमिकली इसको हम लोग कोनिफेराइल अल्कोहल बोलते हैं, कोनिफेराइल अल्कोहल। कोनिफेराइल अल्कोहल। अब इसका डिपोजिशन, अगर लैग्निन का डिपोजिशन सेल वॉल के अंदर हो, उसको हम लोग लैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो अगर ये कोनिफेराइल अल्कोहल का डिपोजिशन हो जाता है तो सेल वॉल क्या होगा, सेल वॉल ये क्या होगा, बिकम डेड हो जाएगा, डेड हो जाता है, क्योंकि इसके आउटर लेयर में क्या होगा, लैग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। अब इस तरह का कहां पाया जाता है सेल वॉल, तो जो जाइलम होता है, जाइलम के वेसल्स में, जाइलम के ट्रकीट्स में इस तरह का वेसल्स पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सुबेरीन। सुबेरीन क्या है, यहाँ पर लिपिड डेरिवेटिव्स होता है। लिपिड डेरिवेटिव्स का मतलब है ग्लिसरॉल प्लस फेनोलिक एसिड होता है इसमें, ग्लिसरॉल प्लस फेनोलिक एसिड, यानी फेनोलिक एसिड का कंपोजिशन होता है, और इसके डिपोजिशन से क्या होगा, सेल वॉल के अंदर हम देखेंगे अगर इसका डिपोजिशन होता है तो सेल वॉल बिकम डेड, डेड हो जाता है। क्योंकि जब रॉबर्ट हुक ने देखा था सेल वॉल को, डेड सेल देखा था, और ये जो डेड होता है इम्परमेबल हो जाता है, डेड हो जाता है, और लैग्निन से ज्यादा मोर होता है, सुबेरीन का डिपोजिशन हार्ड लेयर होता है, डेड से ज्यादा होता है। क्यूटीन क्या है, देखो ये फैटी हाइड्रोक्सी एसिड है, यानी कि हाइड्रोक्सी फैटी एसिड बोलते हैं इसको। क्यूटीन क्या है, ये हाइड्रोक्सी फैटी एसिड, और इसके डिपोजिशन से क्या होता है, थीन आउटर एपिडर्मिस पे जब इसका डिपोजिशन होता है तो थीन आउटर लेयर का डिपोजिशन को हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल्स। क्या बोलेंगे, क्यूटिकल्स, क्यूटिकल्स बोलेंगे, जो ट्रांसपायरेशन को इनहिबिट करता है, रोक कर रखता है। और हम अगर बात करें पैक्टिन का, तो ये होता है किस फॉर्म में, तो ये कैल्शियम के फॉर्म में प्लस मैग्नीशियम के फॉर्म में, यानी कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट के फॉर्म में होगा, जो क्या होता है सेल वॉल पर डिपोजिटेड हो जाता है और एक हार्ड लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो दीज आर एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस जिसका डिपोजिशन सेल वॉल पर होता है। अब हम लोग थोड़ा आते हैं सेलुलोज का कंपोजिशन को देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन में सेलुलोज मेन कंपोनेंट है। तो अगर हम सेलुलोज का देखते हैं किस तरह से फॉर्मेशन होता है, तो सेलुलोज यानी अगर हम देखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 6000 ग्लूकोज यूनिट, ग्लूकोज यूनिट अगर कंबाइंड हो जाता है, ग्लूकोज यूनिट, दैट मीन्स ये ग्लूकोज किस फॉर्म में होगा, तो ये ग्लूकोज को हम लोग बोलेंगे
बीटा डी ग्लूकोज, डी मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज होता है। ये बीटा डी हम लोग बायोमोलिक्यूल में भी देखेंगे, अभी जानना है कि बीटा डी ग्लूकोज है। अब जब ये कंबाइंड होता है तब ये क्या बनाता है, वन मॉलिक्यूल सेलुलोज, वन मॉलिक्यूल सेलुलोज का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी 6000 ग्लूकोज अल्फा बीटा डी ग्लूकोज कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म्स वन मॉलिक्यूल ऑफ सेलुलोज एंड approximately 35 to 100 सेलुलोज यूनिट, कितना 35 से 100 सेलुलोज यूनिट कंबाइंड हो जाएगा, तब दे फॉर्म्स वन माइसेल्स, माइसेल्स MIC यस माइसेल्स का फॉर्मेशन करता है। और ये माइसेल्स याद रखना है, व्हेन 20 माइसेल्स कंबाइंड टुगेदर, अगर 20 इस तरह का एक एक माइसेल्स कंबाइंड जब टुगेदर होगा, एक साथ कंबाइंड करता है, तब ये बनाता है वन माइक्रोफाइब्रिल, वन माइक्रोफाइब्रिल याद रखना है, वन माइक्रोफाइब्रिल। और इस तरह से हम लोग देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 250 microfibril combined together, they form structure that is called macrofibril. मैक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन कर लेता है मैक्रोफाइब्रिल। और ये मैक्रोफाइब्रिल जब बन गया, इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलेटन ऑफ सेल वॉल। क्या बोलेंगे इसको, स्केलेटन ऑफ सेल वॉल। यानी ये सेल वॉल का क्या हो गया, स्केलेटन हो गया। यानी इस तरह से ये कंबाइंड होकर के एक हार्ड लेयर, ब्रांचिंग लेयर, हार्ड लेयर क्या होता है सेल के अंदर। यानी ये क्या होता है, जब मैट्रिक्स ऑफ सेलुलोज में जाकर डिकम्पोज कर जाता है, कहां पर, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में ये डिपोजिटेड होता है और एक हार्ड लेयर, हार्ड शीट का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। अब क्वेश्चन है कि सेल वॉल का फॉर्मेशन कहां होता है, तो हम लोग बात करेंगे कि सेल डिवीजन में, जब सेल का डिवीजन होता है, दैट मींस साइटोकिनेसिस और कैरियोकिनेसिस होता है। तो जब साइटोकिनेसिस होता है, साइटोकिनेसिस होगा, उसमें क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन होता है। यानी ये सेल है, इस तरह का सेल होगा, तो सेल वॉल का फॉर्मेशन याद रखना है। ये सेल, सपोज ये सेल है और सेल का ये सेंटर पार्ट है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस तरह का सेल होता है। अब यहाँ से सेंटर टू पेरिफेरी, इस तरह से धीरे धीरे मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन होगा और धीरे धीरे मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन हुआ और ये सेल डिवाइड कर जाता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये कंपोजिशन क्या है, यानी स्केलेटन बना, इससे बना ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज यूनिट से, दैट इज कॉल्ड सेलुलोज। तो ये केमिकल कंपोजिशन है सेल वॉल का। आगे हम लोग अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल।